हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉटस्पॉट लर्निंग इन स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। मैं अभय आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल हॉटस्पॉट लर्निंग में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मूल राशियों का मापन। मूल राशियों के मापन में हमने एक राशि के बारे में पढ़ा, लंबाई के बारे में जाना और लंबाई का हम लोगों ने मापन किया। तो अब हम लोग नेक्स्ट हमारी जो मूल राशि है वो है द्रव्यमान। आज हम लोग द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे और द्रव्यमान का मापन कैसे करते हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। दोस्तों, इसके पहले हम आप लोग बता देना चाहते हैं कि जो हमारी मूल राशियां हैं, मूल राशियों को हम प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बस एक तुलनात्मक वे में उनको समझा सकते हैं। बस किसी भी मूल राशि का कोई प्रॉपर डिफिनीशन नहीं है, ठीक है। तो उसको हम एक तुलनात्मक तरीके से उसको समझा सकते हैं कि हाँ, यही होता है ये क्वांटिटी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग हमारा होगा द्रव्यमान का मापन। द्रव्यमान का मापन। द्रव्यमान का मापन, मेजरमेंट ऑफ मास। द्रव्यमान के मापन हम लोग कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि द्रव्यमान क्या होता है। तो हमारा पहला हेडिंग होगा इसमें द्रव्यमान के मापन में द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट आता है द्रव्यमान क्या होता है, मीन्स मास। मास क्या होता है, किसी बॉडी का मास क्या होता है, मास को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ इसमें जान लीजिए कि मास जो होता है ये किसी भी पदार्थ का बेसिक प्रॉपर्टी होता है। किसी पदार्थ का बेसिक प्रॉपर्टी का मतलब कि मूल गुण होता है। कोई पदार्थ है तो उसमें मास होगा ही, या मास है तो वो पदार्थ है, पदार्थ है तो मास है, मास है तो पदार्थ है। यानी अगर पदार्थ है तो उसमें मास होगा ही। जैसे आपका चार्ज होता है, चार्ज भी क्या होता है, एक बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है। जस्ट लाइक मास भी वैसे ही होता है। जैसे हम चार्ज को नहीं डिफाइन कर सकते हैं, वैसे ही हम मास को भी नहीं डिफाइन कर सकते हैं प्रॉपरली। तो हम इतना है जानते हैं कि ये चार्ज जो मास होता है और चार्ज होते हैं, ये दोनों ही किसी पदार्थ के एक मूल गुण होते हैं, किसी पदार्थ का मूल गुण। तो पहला चीज़ इसमें हम क्या जानेंगे, द्रव्यमान क्या होता है, किसी पदार्थ का मूल गुण। पदार्थ का मूल गुण, पदार्थ का मूल गुण होता है, ऐसे लिखिए। किसी क्या, सभी पदार्थ का क्या होता है, पदार्थ का मूल गुण है। यानी मास होगा तो पदार्थ जरूर होगा, या पदार्थ होगा तो उसके पास मास जरूर होगा। तो फ्रेंड्स, आगे हम लोग बात करते हैं। अगर मास को हम एक तुलनात्मक वे में डिफाइन करते हैं तो हम ये बोल सकते हैं, इस चीज़ से हम ये बोल सकते हैं कि ये होता है अमाउंट ऑफ मास, जो होता है अमाउंट ऑफ मैटर। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अमाउंट ऑफ मैटर मीन्स पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को भी हम क्या बोल देते हैं, मास बोल देते हैं। और इसमें तीसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं, मास को हम m से डिनोट करते हैं। मास को हम m से, बड़ा मास होता है तो कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और छोटा मास होता है, बड़ा मास, ये बड़ा मास है, बड़ा द्रव्यमान, और छोटे द्रव्यमान को हम स्मॉल m लिखते हैं, छोटा द्रव्यमान, छोटा द्रव्यमान। अब नेक्स्ट पॉइंट अपना है, अब इसमें और क्या बातें जानना है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है। द्रव्यमान का मात्रक पता है, मात्रक इसका क्या होता है, किलोग्राम। किलोग्राम ये यसाई मात्रक होता है, ठीक है, यसाई मात्रक।
अब नेक्स्ट चीज़ इसमें क्या जानेंगे कि क्या मास पे किसी मौसम का प्रभाव पड़ता है, या किसी हाइट का प्रभाव पड़ता है, या किसी टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, दाब का प्रभाव पड़ता है? तो नहीं। मास पे आपका न तो ताप का दबाव प्रभाव पड़ता है, न तो दाब का प्रभाव पड़ता है, न तो पोजीशन का प्रभाव पड़ता है। यानी आपका मास जो यहाँ पे है वही आपका मास कहीं भी जाएंगे, मून पे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, स्पेस में, पहाड़ों पे, ऊंचाइयों पे चले जाइए, मास आपका कभी नहीं चेंज होगा। और ताप भी अगर बढ़ा दे रहे हैं तब भी मास आपका सेम रहेगा, मास पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ताप, दाब, स्थिति, तीनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, का कोई प्रभाव नहीं। मास पर इन ताप, दाब और स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और नेक्स्ट पॉइंट हम क्या जानेंगे मास के बारे में? मास, सबसे बड़ा मास जो होता है वो 10⁵ के ऑर्डर में होता है। सबसे बड़ा द्रव्यमान। और ये द्रव्यमान किसका होता है? सबसे बड़ा द्रव्यमान ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जो हम संसार देख रहे हैं, जितना हम संसार देख सकते हैं विभिन्न यंत्रों के माध्यम से, उस संसार का जो द्रव्यमान होता है वो 10⁵ के ऑर्डर में होता है। ये सबसे बड़ा द्रव्यमान होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे किसका मास है ये? सबसे बड़ा द्रव्यमान किसका होता है? ऑब्जर्वेबल, यानी दिखने वाला संसार, दिखने वाला संसार। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट, सबसे छोटा, बड़ा मास है तो सबसे छोटा मास भी होगा। सबसे छोटा मास जो होता है फ्रेंड वो 10⁻³ के ऑर्डर का होता है। सबसे छोटा द्रव्यमान, सबसे छोटा द्रव्यमान ये किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। जी हाँ फ्रेंड्स, तो हमने द्रव्यमान के बारे में ये 6 पॉइंट हम लोगों ने जाना। 7 पॉइंट। पहला क्या होता है? द्रव्यमान पदार्थ का मूल गुण होता है, यानी अगर पदार्थ है तो उसमें द्रव्यमान होगा ही, यानी द्रव्यमान है तो पदार्थ होगा ही। ठीक है। दूसरा, अमाउंट ऑफ मैटर, पदार्थ की मात्रा को ही हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान बोलते हैं। पदार्थ की मात्रा को हम क्या बोलते हैं दोस्त? द्रव्यमान बोलते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट है, बड़े द्रव्यमान को हम कैपिटल एम में लिखते हैं, छोटे द्रव्यमान को स्मॉल एम में लिखते हैं। और मात्रक इसका क्या होता है? किलोग्राम होता है। ताप, दाब, स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है मास पे। 10⁵ सबसे बड़ा मास जो अभी तक पॉसिबल है वो होता है 10⁵ के ऑर्डर का होता है, जो कि किसका मास है? ये दिखने वाले संसार का। अभी तक जितना भी हम संसार देख सके हैं विभिन्न यंत्रों से, उसका मास जो होता है 10⁵ का ऑर्डर का होता है। और सबसे छोटा द्रव्यमान जो होता है 10⁻³ होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि द्रव्यमान कितने प्रकार का होता है। तो द्रव्यमान का हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा, नेक्स्ट हेडिंग डालिए फ्रेंड्स, द्रव्यमान का प्रकार। द्रव्यमान का प्रकार, टाइप ऑफ मास। अब मास कितने प्रकार का होता है फ्रेंड्स, ये देखना है। तो अभी तक मास जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जड़त्वीय द्रव्यमान, दूसरा होता है गुरुत्वीय द्रव्यमान। जड़त्वीय द्रव्यमान आपको
नाम से पता चल जा रहा है, जड़त्वीय द्रव्यमान जो होता है वो जड़त्व के कारण होता है, और गुरुत्वीय द्रव्यमान जो होता है वो गुरुत्व के कारण होता है। और गुरुत्व कब लगता है? जब कोई पिंड ऊपर से नीचे जाती है तो पृथ्वी एक फोर्स लगाती है अपनी तरफ, उस पिंड को अपनी तरफ खींचती है, तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है, तो वहाँ पे हमको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मिलता है। और कोई पिंड स्थिर है, जड़त्व में है, अपने वर्तमान स्थिति का विरोध कर रही है, यानी अपने जो पूर्व स्थिति है उसको नहीं छोड़ना चाह रही है, तो उसको हम जड़त्व बोलते हैं। अगर पिंड पे हम फोर्स लगा रहे हैं, अगर हम कोई पिंड रखा हुआ है विराम अवस्था में, तो अगर हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो पिंड अपनी स्थिति चेंज करेगी, तो उसमें क्या होगा, उसकी वेलोसिटी में चेंजेज आएगा, तो वेलोसिटी में चेंजेज आएगा तो उसके एक्सेलरेशन में चेंज आएगा। जब एक्सेलरेशन में चेंज आएगा तो हम लोग एक्सेलरेशन उसका निकाल सकते हैं, A बराबर F/m। और अगर हम कोई पिंड नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी क्या करती है, उस पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो हम द्रव्यमान को दो प्रकार से बांटते हैं, दो तरीके का होता है द्रव्यमान। पहला क्या होता है, जड़त्वीय द्रव्यमान। जड़त्वीय द्रव्यमान द्रव्यमान, और इसको बोलते हैं इनर्शियल मास। और दूसरा होता है गुरुत्वीय द्रव्यमान। गुरुत्वीय द्रव्यमान को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल मास। अब बताया फ्रेंड्स, जड़त्वीय मास में क्या होता है, कोई पिंड होता है, जैसे उस पर हम फोर्स लगाते हैं F, तो उसमें एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है, वो एक्सेलरेशन A बराबर होता है F/m। ये जड़त्वीय द्रव्यमान के लिए होता है। यहाँ पे m जो होता है जड़त्वीय द्रव्यमान होता है। अब कोई पिंड को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G बराबर होता है F/m। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम G से डिनोट करते हैं, इसको एक्सेलरेशन A से डिनोट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये जड़त्वीय द्रव्यमान होता है और गुरुत्वीय द्रव्यमान होता है। तो अब हम देखते हैं फ्रेंड्स कि ये जो द्रव्यमान होते हैं उस द्रव्यमान का मापन कैसे करते हैं, इन दोनों द्रव्यमान का हम मापन कैसे करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। अब अपना नेक्स्ट हेडिंग जो होगा वो मेन हेडिंग जो है अपना द्रव्यमान का मापन। ये तो कुछ बातें रही द्रव्यमान के बारे में जो जानना ज़रूरी था, और अब हम पढ़ेंगे द्रव्यमान का मापन कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं कि हमको 1 kg कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ लेते हैं। आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो आप बोलते हैं हमको 1 kg दे दीजिए, 2 kg दे दीजिए, 3 kg दे दीजिए। तो जो दुकानदार होता है वो क्या करता है, माप करता है। kg का मतलब मास, kg का मतलब यूनिट्स, हमको पता चल जाता है क्या है, राशि, मास है। तो हमको द्रव्यमान चाहिए होता है। हम उनसे कहते हैं कि हमको 2 kg चीनी दे दीजिए, तो वो क्या करता है, उसका माप करता है। तो उसी माप को, द्रव्यमान के माप को ही हम लोगों को क्या करना पड़े फ्रेंड्स, पढ़ना है। कैसे मापन करते हैं द्रव्यमान का, कैसे मापन करते हैं। तो यहाँ पे द्रव्यमान के मापन में सबसे पहली बात आती है, सबसे पहला हेडिंग आता है। अब यहाँ पे छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, हमारे पास बहुत बड़े बड़े
पदार्थ, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें, या बहुत बड़े, या मान लो पूरे पृथ्वी का द्रव्यमान हमसे पूछ लिया, पूरे ब्रह्मांड का द्रव्यमान पूछ लिया, पूरे सूर्य का द्रव्यमान पूछा, तारा का द्रव्यमान पूछा, ग्रह उपग्रह का द्रव्यमान पूछा, तो इन सब का द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे। और सबसे छोटे द्रव्यमान पूछ लिया, बोलिए बताइए हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, तो उसका द्रव्यमान कैसे मेजर करेंगे। और हमसे साधारण द्रव्यमान पूछ लिया, बताओ जो हम खरीद के आते हैं उसका हम द्रव्यमान कैसे मापते हैं। तो मापने का तो बड़े बड़े पदार्थों का भी हमको द्रव्यमान मापना है और छोटे पदार्थों का भी द्रव्यमान माना है, छोटे से छोटे अति सूक्ष्म पदार्थों का भी द्रव्यमान हमको मानना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले अपना हेडिंग होगा अति सूक्ष्म कणों के द्रव्यमान का मापन। अति सूक्ष्म कणों के द्रव्यमान का मापन। बहुत छोटे छोटे कणों के द्रव्यमान का मापन हमको ज्ञात करना है। तो हम कैसे उसको ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं सबसे छोटा कण हमारा जो होता है, अगर हम देखते हैं तो कोई भी कण होगा तो उसके पास चार्जेज होते हैं। मैंने कहा चार्ज जो होता है वो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है, पदार्थ का बेसिक गुण होता है। इसको आप आगे जब 12th में जाएंगे तो इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आपको यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे देखना है, समझना है, बस चार्ज को समझ लीजिए। तो हम क्या करते हैं, जब सबसे छोटे कण का जो मापन करते हैं उसको हम द्रव्यमान स्पेक्ट्रमी लेखी द्रव्यमान स्पेक्ट्रमी लेखी विधि से नापते हैं। द्रव्यमान स्पेक्ट्रमी लेखी विधि क्या होता है, इसमें हमको जिस सूक्ष्म कण का मास मेजर करना होता है उसे हम क्या करते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड में उसको छोड़ देते हैं। तो वो जो कण जो होता है जो छोड़ते हैं वो कण एक वृत्तीय पथ पे गति करने लगता है। मान लीजिए ये कण है, इस कण को हमने उस पे कण के पास आवेश होता है। अभी आप जब चुंबकत्व पढ़ेंगे तब वहाँ पे आप इस चीज़ को पढ़ेंगे अच्छे से। तो इसके पास मास होगा, इसका कुछ तो मास मान लिया, इसमें m मास है, वेलोसिटी होगी, और इसका मान लिया कि ये r त्रिज्या पे ये मूव करने लगती है, यानी उसमें मैग्नेटिक फील्ड में गोलाई में मोशन करने लगती है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा, B है। तो यहाँ से हमको एक रिलेशन मिलता है और इस पे चार्ज क्या है, Q है। तो हमको यहाँ पे एक रिलेशन मिलता है Q बराबर R बराबर mv अपान QB। अब यहाँ से हमको मास निकालना होता है तो हम m बराबर RQB अपान B इतना कर लेते हैं। तो हम यहाँ से मास निकाल लेते हैं। जब हमको अति सूक्ष्म कणों का मास निकालना होता है तब हम इस विधि का प्रयोग कर लेते हैं। आप इस चीज़ को आगे पढ़ेंगे डिटेल में, आप इसका टेंशन मत लीजिए। अब हम चलते हैं सेकंड में। सेकंड हमारा क्या है, अब हमको पहाड़ों का, बड़े बड़े चट्टानों का और पूरे पृथ्वी का भार हमको ज्ञात करना है। पूरे सूर्य का द्रव्यमान हमको ज्ञात करना है, चंद्रमा का द्रव्यमान ज्ञात करना है, उपग्रह का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए यानी मीन्स आप ये कर सकते हो भारी पिंडों का द्रव्यमान का मापन। भारी पिंडों के द्रव्यमान का मापन, यानी बेटा जो बड़े बड़े पिंड हैं, बड़े बड़े पिंडों के द्रव्यमान का हमको मापन करना है। तो बड़े बड़े पिंडों में हमारा क्या आता है, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, ये सब आते हैं। उनका हमको क्या करना है, मास ज्ञात करना है।
अभी आप एक टॉपिक पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। वहाँ पे आप पढ़ेंगे गुरुत्व के नियम, गुरुत्वाकर्षण के कुछ नियम होते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम आप पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में गुरुत्वाकर्षण के नियम पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण के नियम से हम क्या निकाल लेते हैं कि इन भारी पिंडों का द्रव्यमान मापन करते हैं। आप जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में है, तब वहाँ पे देखोगे हम मून का भी द्रव्यमान निकाल लेते हैं, चंद्रमा का भी द्रव्यमान निकाल लेते हैं, और पृथ्वी का भी द्रव्यमान निकाल लेते हैं, और सूर्य का भी द्रव्यमान निकाल लेते हैं आसानी से। कैसे निकालते हैं वो आप पढ़ोगे ग्रेविटेशनल के जब गुरुत्वाकर्षण जब पढ़ने लगोगे, तो फिर वहाँ पर ग्रेविटेशन का जो नियम होता है F बराबर m1m2/r² से, वहाँ से F बराबर g m1m2/r² से वहाँ से हम मास निकालते हैं। ठीक है, तो आप अभी इसको आगे पढ़ोगे। आपको बस इतना जानना है कि भारी पिंडों का जो द्रव्यमान होता है हम गुरुत्वाकर्षण के नियम से निकालते हैं। भारी पिंड में क्या क्या आता है? पृथ्वी, सूर्य, उपग्रह, जो भी उपग्रह होते हैं, बड़ी बड़ी जो भी चीज़ें होती हैं, उन सब का हम मापन करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है समान पिंडों का द्रव्यमान ज्ञात करना। समान पिंडों का द्रव्यमान का मापन, समान पिंडों के द्रव्यमान का मापन, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट। सामान्य पिंडों या वस्तुओं के द्रव्यमान का मापन। समान पिंडों या वस्तुओं के द्रव्यमान का मापन कैसे करते हैं बेटा? जैसे समान वस्तुएं क्या हैं, जैसे हमको कोई भी समान वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करना है। जैसे हमको कि 100 kg 200 kg तक हमको मेजर करना है समान रेंज में, तो हम क्या करते हैं? साधारण तुला का प्रयोग करते हैं, तुलाओं का प्रयोग करते हैं। उससे हम क्या करते हैं? माप लेते हैं कितना है वेट, कितना नहीं है, 2 kg 4 kg 6 kg 10 kg। तो हमें इसमें भी हम कई तरह के तुलाओं का यूज करते हैं। पहले तुला का यूज करते हैं हम जड़त्वीय तुला, जड़त्वीय तुला। तुला मतलब हम लोग हिंदी में बोलते हैं अपने लैंग्वेज में तराजू। जड़त्वीय तुला, भौतिक तुला, जो कि बहुत प्रचलन में होता है, भौतिक तुला सबसे ज़्यादा प्रचलन में, भौतिक तुला। फिर थर्ड होता है अपना स्प्रिंग तुला, स्प्रिंग तुला। अब भौतिक तुला क्या होता है, स्प्रिंग तुला क्या होता है, ये आप लोग जानते हैं। स्प्रिंग तुला में क्या होता है, एक साइड में आपका स्प्रिंग और रीडिंग होता है, दूसरे साइड में आपका एक स्ट्रिंग निकला होता है, उस पर अपना वेट रखते हैं, और तो जो जितना वेट होगा वो स्प्रिंग उतना अपना क्या होगी, कंप्रेस होगी, तो हमको वहाँ पे रीडिंग दे देगी। तो वहाँ पे हम जान लेते हैं कि आपका ये कितना वेट है हमारा। लेकिन उसके बाद भौतिक तुला जो होता है, भौतिक तुला में आप लोग जो साधारण वेटिंग करवाते हैं 2 kg 4 kg 6 kg, जो आप